अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन के बसारत में जो नुक्स आते हैं, नकाइस किसमें बसारत में देखने में। तो इसकी डेफिनेशन यूँ होगी, द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली इज़ कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन से क्या मुराद है? डिफेक्ट ऑफ विजन से मुराद कि हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए हमारी आँख इस काबिल ना हो कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को वाज़े तौर पे ले सके, देख सकें हम किसी ऑब्जेक्ट को वाज़े तौर पे। अगर हम ना देख सकें किसी ऑब्जेक्ट को वाज़े तौर पे, तो ये हमारी आँख में जो होगा डिफेक्ट होगा, ये डिफेक्ट ऑफ विजन कहलाएगा। डिफेक्ट ऑफ विजन से क्या मुराद है कि बसारत में नुक्स। क्या नुक्स? कि हम किसी ऑब्जेक्ट को वाज़े तौर पे ना देख सकें, बल्कि उसकी इमेज जो है एक मुबहम इमेज बने, वाज़े ना हो बल्कि वो मुबहम हो। तो फिर हम कहेंगे कि हमारी आंखों को मसला है, ये डिफेक्ट ऑफ विजन आ रहे हैं। तो डिफेक्ट ऑफ विजन कब रूनुमा होते हैं? जब हमारी आंख सही तरीके से अकामोडेट ना करे। हम आहंगी लास्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि हम आहंगी क्या होती है, अकामोडेशन क्या होती है। तो जब वो मुनासिब हद तक अकामोडेट ना करे किस ऑब्जेक्ट से, तब डिफेक्ट ऑफ विजन जो है ये रूनुमा होते हैं, यानी आँखों में नकाइस जो हैं, नुक्स जो हैं वो हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो इसको दूर किया जा सकता है लेंसेज का इस्तेमाल करते हुए। अब लेंसेज किस किस्म के होंगे आज वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा नियर साइटेडनेस या मायोपिया भी जिसे कहेंगे हम। नियर साइटेडनेस से क्या मुराद है? नियर साइटेडनेस से मुराद ये होगा कि वो दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट की वाज़े इमेज हम ना देख सकें, उसको वाज़े तौर पे ना देख सकें। जब कोई ऑब्जेक्ट दूर पड़ा है तब हम कहेंगे ये जो मसला है आंखों में कि हम दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को वाज़े तौर पे नहीं देख पा रहे, तो ये नियर साइटेडनेस होगा या मायोपिया होगा कि नज़दीक वाले बिल्कुल सही नज़र आ रहे। लेकिन इसकी डेफिनेशन यूँ ही की जाती है कि जब दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को वाज़े तौर पे ना देख सकें, तब हमारी आंखों में जो मसला होगा, जो डिफेक्ट ऑफ विजन में आएगा, वो नियर साइटेडनेस है यानी मायोपिया। दूर वाले ऑब्जेक्ट वाज़े तौर पे दिखाई नहीं दे रहे, उसकी इमेज वाज़े तौर पे नहीं दिखाई दे रही, बल्कि मुबहम इमेज मिल रही है, हमें वाज़े नहीं है, शार्प इमेज नहीं है। तो उसको हम कहेंगे मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। ये किस तरह होता? अब एक ऑब्जेक्ट दूर पड़ा है जी, लेट गया यहाँ पे पड़ा एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये हमारी आँख है, इंसानी आँख। ये ऑब्जेक्ट पड़ा, अब यहाँ से रेज निकलेंगी और लाइट रेज जो होंगी वो आँख की तरफ जाएंगी यहाँ पे। तो देखा जाएगा कि लाइट रेज जो थी निकली इस पॉइंट से, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं और ये ऑब्जेक्ट दूर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूर फासले पे पड़ा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ से रेज जो हैं यूँ जाएंगी, एक रे, ये दूसरी रेज आ रही है। अब इस लेंस में के अंदर दाखिल हो जाएगी, यूँ जिस तरह पहली रेज इंटर हुई इस तरह दूसरी हो जाएगी। अब ये जो रेज इंटर हुई हैं, ये रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी, मिल जाएंगी यहाँ पे, यानी रेटिना पे इमेज ही नहीं बनी। वाज़े कब दिखाई देता? जब रेटिना पे इमेज बने। अगर रेटिना पे इमेज बनी नहीं रही, उससे पहले ही इमेज मिल रही है, रेटिना से पहले ही, तो वाज़े इमेज तो ना होगी। अब ये इमेज जो है मुबहम है, जो हमें इमेज मिल रही है ये मुबहम इमेज है, वाज़े इमेज नहीं है, शार्प इमेज नहीं है। क्या हो रहा कि रेज इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं, यूँ आगे की तरफ गई, जाने के बाद आई में दाखिल हुई और यहाँ पे जाके मिल गई। ये कब होता है? जब हमारी आँख का डायामीटर एक मुनासिब हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तब ये मसला जो है रूनुमा होता है, वकूअ पज़ीर होता है। जब हमारी आँख का डायामीटर जो है एक मुनासिब हद से बढ़ जाए, ज़्यादा हो, तब जो रेज़ हैं वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं, वो वहाँ पे जाके नहीं मिलती रेटिना पे, तो पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं। यूँ एक मुबहम इमेज हमें मिलती है, वाज़े इमेज नहीं मिलती। चाहिए तो ये था कि यहाँ पे रेज़ जो है कन्वर्ज करें, यहाँ पे मिले,
रेटिना के ऊपर, ताकि एक वाज़ेह इमेज मिल सके। अब ये डिफेक्ट है कि रेटिना पे इमेज ही नहीं बन रही, जब रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो रही हैं, रेटिना से पहले ही मिल रही हैं, तब क्या किया जाए कि रेटिना से पहले ही इमेज मिल गई, यहाँ पे रेज मिल गई, यहाँ पे इमेज बन गई, बननी रेटिना पे चाहिए थी, जब रेटिना पे नहीं बनी इसी वजह से वाज़ेह इमेज हमें नहीं मिल सकी। हमें तो वाज़ेह इमेज चाहिए, तो क्या किया जाए, तब हम यहाँ पे लेंस यूज़ करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस यानी वो कौन से कनकेव लेंसेज होंगे, डाइवर्जिंग लेंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस यूज़ किया जाएगा। यू और ये रहा यू, ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। अब जो रेज होंगी इसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, ऑब्जेक्ट वहीं पे पड़ा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं, यूँ निकली, बिल्कुल वैसे ही पहले वाला केस ही। लेकिन हम अब इसमें देखेंगे कि डाइवर्जिंग लेंस का काम क्या है, किस तरह रेज डाइवर्ज होती हैं। लाइट रेज जो होंगी ये आँख में इंटर होने से पहले ही डाइवर्ज हो जाएंगे, उसके मुतालिक हम देखेंगे। ये रेज आ रही हैं, अब ये लेंस पड़ा है, आँख से पहले ये लेंस है और ये डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग से मुराद यूँ लगता है पीछे एक पॉइंट से ये रेज निकल रही हैं आगे की तरफ, और ये यूँ रेज निकली और यहाँ से देखा जाएगा ये डाइवर्ज करेंगी यूँ, और ये लेंस नहीं डाइवर्जिंग का काम करना। अब देखा जाए कि यहाँ पे ये दो रेस के दरमियान जो फासला है इतना सा है, इतना सा, लेकिन नीचे वाले केस में जब डाइवर्जिंग लेंस यूज़ किया गया, अभी आँख में लाइट इंटर नहीं हुई, इसमें फासला इतना ज़्यादा है, यानी रेस डाइवर्ज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, फैल रही हैं। यहाँ पे जो रेस थी डाइवर्ज नहीं हो रही थी, वैसे ही इंटर हुई, रेटिना से पहले ही मिल गई, लेकिन डाइवर्जिंग लेंस यूज़ किया, डाइवर्जिंग लेंस ने उन रेस को डाइवर्ज किया, बढ़ा दिया, यूँ फैला दिया, दूर दूर कर दिया। अब इनमें फासला बढ़ चुका है, यहाँ पे ये रेस करीब हैं आँख में जब दाखिल होना, यहाँ पे ये रेस इनके दरमियान फासला ज़्यादा है, आँख में जब दाखिल होना यूँ जाके ये रेटिना पे, रेटिना के बिल्कुल ऊपर कन्वर्ज करेंगी और एक शार्प इमेज रेटिना के ऊपर मिल जाएगी, हमें रेटिना के ऊपर शार्प इमेज मिल जाएगी। यानी ये जो नुक्स था नियर साइटेडनेस मायोपिया, मायोपिया में दूर वाले ऑब्जेक्ट वाज़े तौर पे नहीं दिखाई देते, तो इसको दूर किया जा सकता है किस तरह, बाय यूजिंग अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंसेज को यूज़ करते हुए हम दूर ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जो आती हैं वो डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्ज कर देगा और रेटिना के ऊपर वो रेज मिल जाएंगी, कन्वर्ज कर जाएंगी। यूँ हम देखेंगे कि रेटिना पे एक शार्प वाज़े इमेज हमें मिल जाएगी। ये नियर साइटेडनेस था, मायोपिया आ गया फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया जिसको कहते हैं, फार साइटेडनेस। अब फार साइटेडनेस में यूँ होगा कि जो ऑब्जेक्ट, इसकी डेफिनेशन किस तरह करेंगे, जो ऑब्जेक्ट हमारे नज़दीक पड़ा है उसकी वाज़े इमेज नहीं मिलती हमें, उसे हम कहेंगे फार साइटेडनेस। यानी जो ऑब्जेक्ट हमारी आँख के करीब है उसकी वाज़े इमेज नहीं मिल रही, इसको हम कहेंगे फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, या फिर हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे या फार साइटेडनेस कहेंगे। यानी ये आँख में वो नुक्स होगा कि ये नज़दीक पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को वाज़े तौर पे देख नहीं पा रही, उसकी इमेज वाज़े तौर पे नहीं बनती। तो अब हम इसका डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा कि जो नज़दीक ऑब्जेक्ट पड़े हैं उनकी वाज़े इमेज कैसे ले सके। दूर पड़े उनका देख लिया कि डाइवर्जिंग लेंस को यूज़ करते हुए रेटिना पे इमेज बन जाएगी, लेकिन अब देखते हैं जब ऑब्जेक्ट करीब है तो किस तरह हमने इमेज रेटिना पे लेनी है, पहले नहीं बनती क्योंकि ये भी एक डिफेक्ट है। तो मैं एक ह्यूमन आई ड्रा करता हूँ, ऑब्जेक्ट नज़दीक पड़ा है, ये ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई है ड्रा की। अब फार साइटेडनेस यानी यहाँ पे
नज़दीक जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसकी वाज़ेह इमेज नहीं मिल रही। नज़दीक पॉइंट एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये है ऑब्जेक्ट। जब हम बुक को उठाएं उसको अपने नियर पॉइंट से भी ज़्यादा करीब ले आएँ आँख के, तो जो उस पर वर्ड होते हैं वो मुबहम से वाज़ेह नहीं दिखाई देते, वो ब्लर्ड से होने लग जाते हैं। यही वजह है कि ब्लर्ड हो जाएंगे क्या कि वो नियर पॉइंट से भी कम फासले पे चले जाएंगे। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ऑब्जेक्ट है तो आँख के करीब है, आँख के जब करीब है तो देखा जाएगा कि किस तरह यहाँ से जो रेज़ निकलेंगी, ये देखा गया कि ये जो रेज़ निकली हैं ये मिली रेटिना से दूर, रेटिना से परे जाके, ये रेटिना है, चाहिए तो ये था कि रेटिना पे इमेज मिल जाए, रेटिना पे कन्वर्ज हो जाए, ताकि जब रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएगी रेस तो रेटिना पे इमेज बन जाएगी। जब पॉइंट दूर नज़दीक है, दूर वाला केस हमने पढ़ लिया डाइवर्जिंग लेंस को यूज़ करते हुए, जब ऑब्जेक्ट करीब है तो रेज निकल के देखा गया कि वो रेज जो है कन्वर्ज नहीं की रेटिना पे, रेटिना से आगे जाके कन्वर्ज कर रही हैं, रेटिना से परे जाके। ऑब्जेक्ट करीब है आंख के, रेटिना से दूर जाके क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। जब करीब हो ऑब्जेक्ट तो कर्वेचर लेंस का हमारी आंख का क्या ज़्यादा होता है, फोकल लेंथ कम होती है। लेकिन फोकल लेंथ एक ख़ास हद तक ही कम होगी, इतनी ज़्यादा कैसे कम हो जाए आंख की फोकल लेंथ, नहीं, एक हद तक कम होगी। ऐसा नहीं कि जितनी मर्जी कम कर लो, हमारी अपनी मर्जी है कि आंख की फोकल लेंथ जितनी मर्जी कम कर लो कि मैं अपनी आंख की फोकल लेंथ कम कर सकता हूँ, ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे भी यही काम होगा कि फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट करीब है, कर्वेचर ज़्यादा होगा, फोकल लेंथ कम होगी, डेफिनेटली कम होगी, लेकिन एक ख़ास हद तक। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्ज़ी से फोकल लेंथ को यहाँ से कम करके यहाँ पे इमेज बना लूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि फिर लेंस यूज़ किए जाएंगे, स्पेक्टेकल्स यूज़ करेंगे जिसके अंदर लेंस होगा, तो हम ये मसला दूर कर सकते हैं जो कि फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया है, इसका मसला दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखा गया ये जो रेज निकली हैं ये कन्वर्ज नहीं की रेटिना से, बल्कि रेटिना से दूर परे जाके कन्वर्ज कर रही हैं। कर्वेचर यहाँ पे ज़्यादा है लेंस का, जब ऑब्जेक्ट करीब है कर्वेचर ज़्यादा है लेंस का और फोकल लेंथ कम है। लेकिन फोकल लेंथ एक ख़ास हद तक कम होना, कौन सा अपनी मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी कम कर लो, ऐसा नहीं है, एक ख़ास हद तक कम हुई फिर भी रेटिना से परे जाके इमेज बनी। तो क्या किया जाए कि इमेज रेटिना पे बन जाए, तो शार्प वाज़ेह इमेज रेटिना पे बनाने के लिए यहाँ पे एक लेंस यूज़ करूँगा, वो लेंस होगा कन्वर्जिंग लेंस। दूर ऑब्जेक्ट पड़ा डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं, करीब ऑब्जेक्ट पड़ा है तो फिर हम कन्वर्जिंग लेंस को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक कन्वर्जिंग लेंस को यूज़ करूँगा, ये मैं आई वाला केस, अब मैं कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे ये आई वाला केस हो गया। ये रहे, अब ये ह्यूमन आई ऑब्जेक्ट पड़ा, लाइट इंटर होने से पहले, ये नियर ऑब्जेक्ट है, करीब ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारी आंख के, लाइट इंटर होने से पहले ही हम यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस रख देंगे। कन्वर्जिंग लेंस, ये लेंस है कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ से रेस जब निकली इस लेंस में से इंटर होती हुई, जब इस लेंस में से इंटर हुई तो इसने कन्वर्ज कर देना, इनको करीब करीब कर देना। अब यूँ ये जा रही रे और ये रे जा रही, यूँ जाके ये रेटिना पे मिल गई। कन्वर्जिंग लेंस ने क्या किया, इनको पास कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, करीब कर दिया, क्योंकि पहले दूर थी, जब दूर थी तो दूर जाके ही उन्होंने आपस में मिलना है। तो कन्वर्जिंग लेंस ये वाला जो यूज़ किया मैंने, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस ने क्या किया, इन रेज को करीब करीब कर दिया। जब करीब करीब किया तो रेटिना पे जाके रेज जो थी कन्वर्ज कर गई और हमें एक वाज़ेह इमेज मिल गई, कहाँ पर, रेटिना पर। यानी यूं जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन थे वो हमने दूर कर लिए। किस तरह, लेंसेज को इंट्रोड्यूस करवाते हुए, जो कि एनको के अंदर यूज़ करेंगे, स्पेक्टिकल्स के अंदर। वो लेंस डाइवर्जिंग लेंस कब यूज़ होंगे, जब ऑब्जेक्ट दूर पड़ा होगा, और कन्वर्जिंग लेंस कब यूज़ होंगे, जब ऑब्जेक्ट करीब होगा तो कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे। यूँ ये रेस को रेटिना पे क्या करेगा, कन्वर्ज करवा देगा, सिमट जाएंगी रेटिना पे।
अब देख लेते हैं नियर साइटेडनेस मायोपिया। सम पीपल, कुछ लोग कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूर ऑब्जेक्ट्स को वाज़े तौर पे नहीं देख सकते विदाउट द एड ऑफ स्पेक्टिकल्स, ऐनक के बगैर। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस। कहता कुछ जो लोग हैं वो दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को ऐनक के बगैर वाज़े तौर पे नहीं देख सकते, तो ये एक नुक्स है, आंखों में बसारत का नुक्स है जिसे हम नियर साइटेडनेस मायोपिया कहते हैं। फार साइटेडनेस में द डिसेबिलिटी ऑफ द आई, आंख का वो नुक्स होगा टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना, के ये इस काबल ही ना हो कि नज़दीक ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बना सके, तो ये भी डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसे फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। तो मायोपिया को किस तरह दूर किया जा सकता है? डाइवर्जिंग लेंस को यूज़ करते हुए स्पेक्टिकल्स के अंदर, और हाइपरमेट्रोपिया को किस तरह हम दूर कर सकते हैं? और कन्वर्जिंग लेंस को यूज़ करवाते हुए। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।